हेलो दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज 11 सितंबर 2024 और डेली करंट अफेयर क्विज के इस वीडियो में आज हम फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज ज़्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं आज की करंट अफेयरों को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है, किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है इसका 1 सितंबर 2024, बी 5 सितंबर 2024, या सी 7 सितंबर 2024, या डी 10 सितंबर 2024। आंसर है इसका सी 7 सितंबर 2024। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 7 सितंबर 2024 को जयपुर में 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की मेजबानी की है। इस दिन को भारत में स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की शीर्ष समिति की चौथी बैठक भी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में घोषित किया है और 2024 का विषय इस दिवस का अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अब्देल मजीद तेब्बोने को किस देश की राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है इसका ए अल्जीरिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ईरान, या डी वियतनाम। आंसर है इसका ए अल्जीरिया। 2024 के अल्जीरिया राष्ट्रपति चुनाव में 78 वर्षीय राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने को भारी जीत के साथ फिर से चुना गया है। चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख जो है मोहम्मद तारफी के अनुसार उन्हें वैध पड़े मतों में से 94.65 मत प्राप्त हुए हैं। चुनाव 7 सितंबर 2024 को हुआ था, जिसमें 25 मिलियन पात्र प्रतिभागियों में से 5.6 मिलियन मतदाताओं ने ही मतदान किया था। राष्ट्रपति तेब्बोने को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। वे पहली बार 2019 में चुने गए थे, लेकिन विपक्ष ने उस चुनाव का बहिष्कार भी किया था। सैन्य समर्पित माने जाने वाले तेब्बोने ने प्रतिद्वंदी अभी लाली हसनी चेरिफ और यूसुफ औसीचे को हराए हैं, जिन्हें क्रमशः 3% और 2.1% वोट मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SBS 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है इसका ए जयपुर, बी सूरत, सी कोलकाता, या डी बनारसी। आंसर है इसका बी सूरत। सूरत जो पहले 13वें स्थान पर था, ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SBS 2024 में भारत भर में 131 शहरों में से पहला स्थान प्राप्त किया है। सूरत शहर ने 200 में से 194 अंक इस प्रतियोगिता में हासिल किए हैं। 2023-24 में PM 10 के स्तर पर 12.71 की कमी की है। जयपुर में एक समारोह में सूरत को 1.5 करोड़, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के रूप में सम्मानित किया गया। सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का उद्देश्य वायु कणों में 30% की कमी लाना है और अपशिष्ट प्रबंधन, धूल उत्सर्जन और सार्वजनिक जागरूकता के आधार पर शहरों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शन है ए 15, बी 20, सी 25, या डी 29। आंसर है इसका डी 29। 70वें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का समापन 8 सितंबर 2024 को स्टेड डी फ्रांस पेरिस में एक समारोह के साथ हुआ। यह 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति द्वारा किया गया था।
ये 18वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होना है। भारत ने 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीते गए 19 पदकों के रिकॉर्ड को इस पेरिस ओलंपिक 2024 में पार कर लिया है। इस पैरा ओलंपिक में भारत ने 29 पदक जीते हैं। चीन 220 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 18वें स्थान पर रहा। समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल भारत के ध्वजवाहक इस ओलंपिक में रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है इसका ए 2014, बी 2015, सी 2018 या डी 2020। आंसर है इसका बी 2015। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना SSY के लिए नए नियम पेश किए हैं जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2015 में शुरू की गई SSY बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा बचत योजना है। अभिभावक अपनी बालिका के लिए SSY खाता खोल सकते हैं जिसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए और वो भारतीय निवासी होनी चाहिए। इस योजना में न्यूनतम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करने की अनुमति है, जिसमें 15 साल के लिए जमा और 21 साल में परिपक्वता इस योजना की होगी। 18 वर्ष की आयु के बाद शिक्षा के लिए 50% तक की आंशिक निकासी की अनुमति इस योजना में है। SSY सुकन्या समृद्धि योजना आयकर अधिनियम की धारा 80C और 10 के तहत कर लाभ भी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54वीं GST काउंसिल की बैठक में कैंसर के दवाओं पर GST दर घटाकर कितने कर दी गई है? ऑप्शन है ए 18%, बी 28%, सी 12% या डी 5%। आंसर है इसका डी 5%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54वीं GST काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। बैठक के दौरान कैंसर की दवाओं पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर GST दर भी 18 से घटाकर इस बार 12% कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है ए रामनाथ कोविंद, बी मल्लिकार्जुन खड़गे या सी अमित शाह या डी गिरिराज सिंह। आंसर है इसका सी अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। नई सरकार के गठन के बाद संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक हुई थी, जहां गृह मंत्री को एक बार फिर इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है इसका ए अमित शाह, बी राजीव रंजन सिंह, सी राजीव प्रताप रूडी या डी गिरिराज सिंह। आंसर है इसका बी राजीव रंजन सिंह। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ करेंगे और मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टरों पर मानक संचालन प्रक्रिया इसके द्वारा जारी की जाएंगी। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक गैर गेम चेंजर के रूप में उभरी है, जो भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र को अभूतपूर्व विकास और स्थिरता की ओर ले जा रही है। अगला क्वेश्चन है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में तंबाकू निषेध TCC का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है इसका ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या डी बेंगलुरु। आंसर है सी नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने नई दिल्ली में एक समर्पित तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है। TCC नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर NDDTC और संस्थान के पाल्मोनरी क्रिटिकल और स्लीप मेडिसिन विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस पहला ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वज वाहक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है इसका ए कपिल परमार और हरविंदर सिंह, बी हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, सी प्रीतिपाल और नवदीप सिंह, या डी नवदीप सिंह और कपिल परमार। आंसर है इसका बी हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और धाविका प्रीतिपाल को भारतीय ध्वजवाहक चुना गया है। प्रीतिपाल 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट भी बनी है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की ओर से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है इसका ए नितिन गडकरी, बी पीयूष गोयल, सी अश्विनी वैष्णव, या डी राजनाथ सिंह। चलिए इसका सी अश्विनी वैष्णव। टाइम मैगजीन ने सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल किया है। श्री वैष्णव का नाम इस सूची में सेपर्स श्रेणी में शामिल है। मैगजीन में कहा गया है कि श्री वैष्णव के नेतृत्व में भारत को अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर के निर्माण के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल होने की उम्मीद है। इसमें आगे कहा गया है कि आधुनिक एआई प्रणाली में महत्वपूर्ण घटक के लिए कई कारखानों में निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। टाइम मैगजीन ने यह भी कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली से एआई और सेमीकंडक्टर के निर्माण में आवश्यक कार्यबल तैयार करने में तेजी आ रही है। वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टाइम मैगजीन की सूची में श्री वैष्णव का नाम शामिल होने से पता चलता है कि भारत को एआई के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है इसका ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा और डी तमिलनाडु। आंसर है सी उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया है। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित यह प्रमुख परियोजना भुवनेश्वर के इन्फो वैली में EMC पार्क में 620 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश के साथ स्थापित की जा रही है। यह नई सुविधा वैश्विक पावर इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भारत और उड़ीसा दोनों के लिए एक बड़ा कदम है। यह उड़ीसा को सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए एक केंद्र बनाने, नए विचारों को बढ़ावा देने और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह उड़ीसा को एक वैश्विक उद्योग में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है, जो उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण है। सुविधा की क्षमता को बढ़ाने के लिए RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड IIT भुवनेश्वर के साथ इसमें सहयोग कर रहा है। यह साझेदारी तकनीकी और अनुसंधान सहायता प्रदान करेगी, जिससे कंपनी और स्थानीय शैक्षणिक समुदाय दोनों को नवाचार करने और एक साथ बढ़ने में मदद मिलेगी। तो ये थे 11 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे, और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पे वीडियो मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।